उन्होंने बेटा भाई सारी बेटा यस सर। ये मैंने कल कहा था। आशीष, आशीष मेरी आवाज आ रही है? आशीष यस सर। बेटा अपने नाम के सामने अपना वो डालो ना, अपना क्या कहते हैं, स्टूडेंट आईडी। कहा था ना कल। सर हम कह रहे हमारे पेरेंट्स लेके चले गए थे कल। क्या? कौन? अरे मैं आईडी डालने की कह रहा हूँ। अब आईडी तो अब तो तुम्हारे पास ही है ये। सर अब तो डाल रहे हैं, डालते हैं। हाँ डाल, इसको आईडी को डालो। क्या आईडी? आईडी क्या है तेरी? आईडी क्या है? ये ऋतिक, ये ऋतिक यादव कौन है बेटा? इसमें अपनी आईडी डालो सामने, जो भी बच्चा है ना ये अपनी आईडी सर डालो सेक्शन जरा। भी डाले या खाली आईडी डाले? सेक्शन की जरूरत नहीं है, सेक्शन मत डालो बेशक, लेकिन आईडी डाल दो। हरमन तुम भी डालो अपनी, सेक्शन हटा के सेक्शन मत डालो, सिर्फ आईडी डाल दो। हाँ पंकज तुम भी डाल दो भाई। महक तुम भी डालो। जिया तुम भी डालो। हिमांशु तुम भी डालो। और ये 12 कौन है ये? बेटा माइक ऑफ करो। ये कौन है? अपना अपने सभी अपना माइक ऑफ करो, सभी माइक ऑफ करो अपना। ये 12 कौन है भाई? अपना माइक ऑफ करो। ये 12 कौन है भाई? ये 12 किसके किस नेम से बना हुआ है? कौन है 12 ये? कर दिया। क्या हुआ? हाँ सभी अपने जो है ना सर न्यू कर दी उसने। कौन था ये 12? पता है किसी को? नो सर। नो सर। हाँ ठीक है, चलो मैं चेक करूंगा एक बार 12 कौन है। ठीक है हाँ चलो। तो अपना ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर था, इसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे बेटा एक बार। पॉलिनोमियल चैप्टर जो, सॉरी नंबर सिस्टम जो चैप्टर था, उसमें कोई डाउट? जब बाकी जो 4 चैप्टर हमने किए उसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। बेटा जल्दी से बताओ, कोई डाउट है क्या? नहीं? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो बाकी सेकंड चैप्टर में चलो मैं आज वो क्वेश्चन करवाता हूँ कुछ आपको। जैसे कल कामना ने पूछा था शायद, है ना, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। कुछ इस टाइप के मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कुछ। जैसे इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? सर आ रही है। सर आ रही है। आ रही है? जिसकी नहीं आ रही है ना वो अपनी, हाँ जिसकी नहीं आ रही है वो अपना जो है कनेक्शन चेक कर लें एक बार। ठीक है हाँ। तो मेरे पास ये दे रखा है, ये √5 - √2।
फिर से आ गया। कौन है? क्या आ गया फिर से बेटा? सर ये 12 सर नंबर। 12 वाली आईडी से। कौन है बेटा ये 12? नहीं पता सर। वीडियो आ रही है बताओ। वीडियो आ गई बेटा? यस सर। यस सर। चलो देखो, आपके में ये 12 शो हो रहा है? कोई आईडी ये 12 नंबर शो हो रहा है आपके में? यस सर। इसका मोबाइल नंबर देख सकते हो क्या है? सर ऐसे नहीं दिखता, बस आईडी का नाम दिखता है बस। अच्छा, तो मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा आपको इसका? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये दे रखा है आपको a प्लस बी रूट 10। ठीक है, इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, अब इक्वल है, मतलब समझ में आनी चाहिए आपको। इक्वल का मतलब क्या है? इधर जो वैल्यू आएगी, जो इधर जो आंसर आएगा और इधर जो वैल्यू आएगी, यानी जो आंसर आएगा वो बराबर है। ऑलरेडी वैल्यू इक्वल है। ठीक है, चाहे यहाँ ए दे रखा हो, बी दे रखा हो, रूट दे रखा हो, कुछ भी फॉर्म दे रखी हो, बीच में इक्वल है, मतलब यहाँ वैल्यू इक्वल है, बैलेंस है, बैलेंस है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू लानी है। अगर ये इक्वल है तो ए और बी की वैल्यू लेके आओ। तो हम पहले इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 1 है नीचे सपोज, तो ऊपर क्या है? इरेशनल है, नीचे रेशनल है। यानी हमें यहाँ पे यही करना है कि नीचे वाले को क्या बनाना है? रेशनल बनाना है। तो यानी अब नीचे वाले को रेशनल बनाने के लिए आपको पता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। ठीक है, सर √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, माइनस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे बीच में प्लस है, यानी a प्लस बी आपके पास ही है, तो आप क्या करोगे? इनटू a माइनस बी, यानी a माइनस बी। तो इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, इसको इसी को लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले। LHS इज इक्वल्स टू √5 माइनस √2 में √5 प्लस √2। अब इनटू में क्या लगाएंगे? यहाँ माइनस वाला, √5 माइनस √2 में √5 माइनस। अब देखो ऊपर ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो ब्रैकेट है, दोनों सेम और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी होल स्क्वायर बन जाएगा, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। और नीचे देखो, नीचे नीचे हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा आपका, हमेशा, क्योंकि आप रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रहे हो। अगर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करो ना तो ऊपर बनेगा। सर ये दोबारा बताना समझ नहीं। कौन बेटा? किसने पूछा है? किसने पूछा ये?
बेटा कौन पूछ रहा है ये तो बताओ, किसकी आवाज थी बेटा, ये कौन पूछ रहा था? कहाँ से बताना है ये बताओ मुझे, आवाज नहीं आ रही है बेटा, Good किसने morning, पूछा था beta. ये? Good morning. Beta, give me a question. Keep asking. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, beta. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. बेटा जब तक Let the teacher continue the teaching. बेटा आप जब तक रिप्लाई नहीं करोगे कि स्टेप कहाँ से नहीं समझ में आया, तो स्टेप वहीं से क्लियर होंगे ना चीजें। अगर मान लो मैं कहीं और से बता दूं और आपको उससे पहले से समझ में नहीं आया, तो स्टेप तो बताओ मुझे कहाँ से समझ में नहीं आया। बिल्कुल स्टार्टिंग में जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो मुझे बताएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा ना कि आप कहाँ से पूछना चाह रहे हो। सर 12 ने पूछा था क्वेश्चन। किसने पूछा था बेटा? सर 12 वाली आईडी से। अच्छा मैम अगर आप प्रेजेंट है तो एक बार एक आईडी है 12 वो जिसको मैं डिलीट कर चुका हूँ, वो काफी डिस्टरबेंस कर रहा है, बीच में पीछे सॉन्ग चल रहा है मैम? सर मैम लेफ्ट हो गई। चलो वो 12 वाली आईडी बेटा अभी अब तो show नहीं होगी मेरे पास, आपके पास हो रही है? सर की क्लास। सर अब नहीं हो रही। अभी नहीं? हाँ ठीक है कोई बात, आ सके तो उसका नंबर आप ट्रेस करने की कोशिश करना, ठीक है? तो यहाँ सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस यस सर। सर। तो हमने क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 1 है जो कि रेशनल है, तो इसका मतलब हमें यार रेशनलाइज करना है, ठीक है? क्लियर है? यस सर। हाँ चलो, तो अब नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है, तो a का स्क्वायर यानी √5, a आपको कौन है √5, b कौन है √2, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो ऊपर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है? तो आप कैसे भी लिख सकते हो, पहले a का स्क्वायर मैं लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको एक एक स्टेप में कंफ्यूजन ना हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में पहले लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या एंटिटी, तो माइनस 2 इंटू ए कौन है √5, बी कौन है √2, ठीक है? ऊपर क्या एंटिटी एक्सपेंड हो गई है। अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया टू का, तो नीचे खाली बचा 5 माइनस 2। अब इसके स्क्वायर से ये रूट कट गया, इसके स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो ये बचा 5, यहाँ पे प्लस 2, अब माइनस, अब इसमें से तो कुछ सोल्व नहीं हो सकता, तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 रूट वाले मल्टीप्लाई होकर एक रूट में आ जाएंगे 10, ठीक है? और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 5 - 2 ये 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलो 5 + 2 7, अब जो ऐड हो सकता है उसको ऐड करो, इनके साथ रूट नहीं है तो ये ऐड हो सकते हैं। LHS चल रहा है इधर, LHS हो गया 7 -2 √10। हमेशा याद रखना है विदाउट रूट वाला ऐड नहीं करना है, नेचर वाला होता है। और नीचे क्या बच गया आपके पास, ठीक है? तो अब आप इसको सेपरेट कर लो, ये डिवाइड में 3 दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे चल जाएगा, 7/3 -2/3 √10 मैंने थोड़ा सा साइड में लगाया ताकि आप कंपैरिजन कर सको। अब ये वैल्यू आ गई इसकी, इसको सोल्व करके यानी ये आ गया, और ये भी इक्वल है इसका क्योंकि इक्विवेलेंट है, ये इक्वल चलता जा रहा है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, फॉर्म अलग है। तो हम इसको हटा के ये वैल्यू लिखते हैं जिसको इसके इक्वल ले लेंगे, तो 7/3 -2/3 √10 है ना, ये इसकी वैल्यू ये ले रहे हैं, और इज इक्वल टू ये रहा, और ये a + b √10। अब क्या लिखना है, ऑन कंपेयरिंग क्या करेंगे, अब आप a की जगह देखो क्या है, a की जगह क्या है 7/3 है ना, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसका मतलब b की वैल्यू में माइनस है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस और ब्रैकेट में हम माइनस लगा के, ठीक है?
तो यहाँ 20 जब कंपेयर करोगे तो ये यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हमने लगा दिया और माइनस जो था अंदर दे दिया उसको, v की वैल्यू हो जाएगी -2/3। √10 नहीं आएगा क्योंकि √10 अपनी जगह पे है, a की जगह पे 7/3 है, प्लस की जगह पे माइनस था तो इसलिए माइनस आएगा b में, और b की जगह है 2/3 और √10 अपनी जगह पे, तो ये कंपेयर हो गया। समझ में आ गया? ये बताओ। यस सर। बोलो। ठीक है ना? तो कोई डाउट नहीं है इसमें तक? क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ सर एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो, किसने पूछा है? बोलो। सेकंड स्टेप में √2 के आगे माइनस से क्यों लगा? कहाँ बेटा? सेकंड स्टेप ये वाला? नो सर, नीचे वाला। यहाँ पे? यस बोलो, सर। कौन पूछ रहा है? इसमें क्या पूछ रहा हो? इसमें सर नीचे डिनोमिनेटर में -2 कैसे लगा? प्लस भी तो लग सकता था। यहाँ वाले, यहाँ पे? यस सर। तो बेटा ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ इधर पे। इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, ठीक है? हमारे पास ये है a + b इंटू में a - b, वह क्या होता है बताओ जरा, क्या होता है बताओ? तुमने पूछा ना a + b इंटू a - b क्या होता है महक? भाई बोलो, अब तुमने पूछा है। महक, अब आवाज नहीं आ रही तुम्हारी भाई। तो किसी और ने पूछा था, महक ने पूछा था भाई। किसने पूछा था बताओ तो सही, तभी पता चलेगा ना। सर महक नहीं पूछा था। अब कहाँ गई महक? है या लेफ्ट हो गई? सर है। तो महक की आवाज नहीं आ रही भाई तुम्हारी। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा कि भी आप पूछते हो फिर चुप हो जाते हो। मैं चीज समझा रहा हूँ तो मुझे पता चले कि जो स्टेप मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो इधर, a + b इंटू a - b आइडेंटिटी होती है जो हमारे पास आता है a² - b²। तो माइनस आया नहीं आया बीच में, बताओ? a + b इंटू a - b होता है a² - b²। तो यहाँ पे यही था हमारा a + b, ये a है √5 प्लस और ये √2 है b, और ये हमारे पास a और ये है -b, और बीच में क्या है इंटू। a + b इंटू a - b है ना? वो आपके पास क्या होता है a² - b²। तो a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, फिर आया ना माइनस आइडेंटिटी में जो होता है वाला, फिर b का स्क्वायर। अब क्लियर है महक? महक भाई अब बताओ, अब क्लियर है या नहीं है, तभी तो मुझे पता चलेगा। ये भविष्य, भविष्य ऑनलाइन है? भविष्य, भविष्य दिया बेटा, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो बोलो। साक्षी, दिया। सर अब आपकी वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार दोबारा बताना कैसे किया था? बेटा अभी अभी आप कहाँ चले सर गए? तब आपकी वॉइस हमारे नहीं पास आई थी। हाँ देखो इधर देखो, a + b इंटू a - b आइडेंटिटी क्या होती है बताओ तुम? बोलो। a + b इंटू a - b आइडेंटिटी क्या होती है महक? यस सर। हाँ हाँ बोलो, सही है। a a² - b²। अब आप बताओ, माइनस आया नहीं बीच में? a² - b² होती है ना? यस सर। सर आइडेंटिटी आया ना? लगाई है नीचे। हाँ मैं वही तो बता रहा था, ये हमेशा आइडेंटिटी लगेगी नीचे, क्योंकि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रहे हैं। ये रहा a + b यानी √5 + √2 इंटू है बीच में ये रहा, और ये रहा √5 - √2 यानी a - b। तो a + b इंटू a - b
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है अब? यस सर। हाँ, और कोई डाउट? तो ए और बी की वैल्यू सबको समझ में आ गई? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो, जो भी है। सर इसकी वैल्यू क्या होगी? 3/5 माइनस 3/5 बोलो, 5 माइनस 3 वॉइस दोबारा से बोलो, तो फिर से बोलो, आराम से बोलो, दूसरा बच्चा ना बोलो। 3/5 माइनस √3 माइनस √3, ये वाला कुछ, ये क्वेश्चन है? हाँ प्लस सर आगे भी है आगे मतलब यहाँ पे प्लस है? कहाँ प्लस है? सर, यहाँ पे जहाँ पे आप कह रहे हैं। यहाँ पे 2/5 प्लस √3 5 प्लस √3। √3। हाँ, तो बेटा देखो, इसके दो मेथड है, आप जिस तरीके से समझना चाहो मैं बताता हूँ। या तो आप इसका सबसे आसान मेथड तो क्या, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, वेरी गुड। कहाँ से मिला तन्वी क्वेश्चन ये? एलसीएम लेंगे, दोनों डिफरेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1/2 प्लस 1/5, दोनों डिफरेंट है, तो एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई 10 आता है ना? 10 नहीं लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2 × 5, एक ही बात है ना? तन्वी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे बीच में, क्योंकि ऐसे लिख दिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, ऐसे लिख देंगे सिंपल कि हाँ भाई इनका मल्टीप्लाई ही होना है, तो जैसे ऐसे लिख दिया मैंने। समझ में आ गया एग्जाम्पल से? यस सर। अगर मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई बात है, और ऐसे लिख दोगे तो भी अलग बात है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे, एलसीएम हमारा ये, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 प्लस √3, है ना? तो 5 प्लस √3 को किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं? ऊपर वाले से। 3 × 5 प्लस √3, इसका हो गया काम। अब आगे प्लस, अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे, 5 प्लस √3, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर से, 2 × 5 माइनस, है ना? क्या बेटा, क्या बोला? Sir, your voice is not clear. बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही है? Your voice is not clear. एक मिनट बेटा, एक मिनट। अब आ रही है क्लियर? बताओ आ रही है। बेटा अब ठीक है? आ रही क्लियर वॉइस? Yes sir. यस सर। बताओ। हाँ, यस चलो सर। यहाँ तक समझ में आ गई एलसीएम कैसे लिया गया है? यस सर। हाँ चलो आगे देखो, अब मल्टीप्लाई करवा लो। ऊपर 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से 15, और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा √3 से 3√3 हो गया। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से 10, हर प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे हुआ फिर ये इससे होगा, तो माइनस का 2√। अब नीचे देखो आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे a माइनस बी पहले लिखा है तो कोई बात नहीं है, तो इंटू, और यहाँ पे है a प्लस बी, तो क्या होता है वो a² माइनस बी स्क्वायर। तो इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a², 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब जो ऐड होता है, ऐड ऊपर 15 और 10 ऐड होकर कितने हो जाएंगे? 25। प्लस का 3√3 और माइनस का 2√3, प्लस माइनस माइनस और बड़ा प्लस का है तो प्लस आएगा। 3 में से 2√3 गए तो 1√3 बचेगा, यानी खाली √3। मन चाहो तो लगा सकते हो। अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 3। ठीक है, अब उसके बाद ये हो जाएगा 25 प्लस √3 अपॉन में 20।
तो ये आंसर आ गया। बताओ, आया समझ में नहीं आया बताओ? सर आ गया। बोलो। हाँ, एक तो ये मेथड है, एक तो ये मेथड है, आपने दोनों का इकट्ठा एलसीएम ले लिया है। एक मेथड हो रहा है, वो भी बता देता हूँ, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि किसी को कोई चीज पसंद आ जाती है, किसी को कोई तरीका पसंद आता है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बताता हूँ, क्योंकि सबके समझने का तरीका अलग है, हो सकता है किसी को ये अच्छा ना लगे, किसी को दूसरा अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे दो टर्म है हमारे पास, ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लेना। यहाँ लिखते हैं इस क्वेश्चन को 3/5 माइनस √3 प्लस 2/5 प्लस √3, ठीक है। चलो Yes, sir. अब देखो ये दो टर्म है, अब मान के चलो ये एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन हो गए। तो हम पहले इसका जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, इसका भी रेशनलाइजेशन है, तो एक साथ ही करके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको करता हूँ मैं पहले, 5 माइनस √3 5 में प्लस नीचे अंडर माइनस रूट क्या 3 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस √3 है ना। अब प्लस ये Yes, वाला sir. प्लस, इसको भी रेशनलाइजेशन करना है। सर 5 माइनस अंडर रूट 3 दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों को साथ साथ रेशनलाइजेशन कर लेना। 5 माइनस √3 minus under root 3. Five minus under अब 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे से 3 5 15 है ना। Yes, sir. 3 को इससे Yes, sir. कराएंगे तो प्लस का 3 रूट 3 under root 3. अपॉन में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 5 10 माइनस 2 10. रूट, अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस Minus. b का स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. अब ये 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 3 प्लस 10 माइनस 2√3 अपॉन में इसका स्क्वायर 25 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर गया, कितना बच गया 3, ठीक है। तो 15 प्लस 3√3 अपॉन में ये 22 प्लस 10 माइनस का 2 रूट अपॉन में 22। अब एलसीएम लो, 22 आएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 22, तो 22 एलसीएम है तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 15 प्लस 3√3, यहाँ पे भी 22 एलसीएम है तो प्लस का 10 माइनस का 2 रूट, अभी 15 प्लस 10 25, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस का √3 अपॉन में 22, सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, बोलो। यस सर। तो दोनों मेथड समझ में आए कि नहीं आए बताओ? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये वाला मेथड किस किस को अच्छा लगा है बताओ मुझे, पहले ये बताओ मुझे, ये मेथड सही ये वाला किसको लगा है? मेथड इजी है। महक को इजी लगा ये, महक को इजी लगा ये ना। ये इजी है और किसको इजी लगा? समीक्षा, सर हमें। सर हमें भी इजी सर हमें ये इजी है पर थोड़ा लॉन्ग नहीं आप लोगों को लग रहा होगा, आपको ज्यादा इजी है। आपने रेशनलाइजेशन किया, फटाफट रेशनलाइजेशन करके आपका वहां पे आंसर आ गया। अब है ये भी मेथड ही है, पर मुझे लगता है कि इसमें आपने 2 बार रेशनलाइजेशन किया अलग अलग, है ना, और वहां उस क्वेश्चन में आपको रेशनलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप एक चीज को समझना कि वो जो क्वेश्चन पिछला मेथड जो यही वाला बताया था मैंने, उस क्वेश्चन में क्या किया था, सिंपल एलसीएम लिया था हमने, और नीचे जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग गया था, और वहां रेशनलाइजेशन का नाम भी नहीं आया था कहीं। यहाँ पे रेशनलाइजेशन हुआ, वो भी 2 बार हुआ, है ना, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार 2 जगह लगी यहाँ पे। तो ये मेथड मेरे हिसाब से तो बड़ा हो गया। इजी तो वो मेथड है जहाँ पे
एक मेथड ऐसा था जो आपको लगाना ही नहीं पड़ा, जो कि रेशनलाइजेशन था। समझ में आया? हाँ, है तो ये भी अच्छा मेथड है, क्योंकि आप लोगों को रेशनलाइजेशन अभी पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा ये इजी लग रहा है। लेकिन आप क्या करोगे, जब आपके पास क्या होगा, कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन में टाइम कम होता है, तो आप क्या करोगे, टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट मेथड अपनाओगे। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो और बताओ, Yes, और sir. किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी के पास है तो, किसी के पास और कोई क्वेश्चन है तो। हिमेश समझ में आया भाई? हिमेश, हिमेश, आ गया समझ में। हाँ तो हिमेश एक काम करो भाई, अपने नाम के सामने अपनी आईडी लिखो, आईडी जरूर लिखो, ठीक है? ओके सर। महक, महक तुम भी अपने सेक्शन के आगे जो आईडी लिखो अपनी, सर ठीक लिखी है? थी बट शो नहीं हो रहा। बेटा वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ज्यादा बड़ा नाम आ गया। 9th A1 जो लिखा है ना आपने, उसको यस हटा सर। दो। हाँ, 9th ओके सर A1 जो हटा लिखा है दिया उसको हटा दो। सर, आईडी आईडी लिखी हाँ, है और बस। वेरी गुड, जैसे कामना ने लिखी है ना वैसे लिख दो, कामना और ब्रैकेट में आईडी, ठीक है? तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिखी है वो अपनी सिर्फ नाम और आईडी लिख दो, सिर्फ नाम और आईडी, ठीक है? तो अभी बताओ मेरे को, किसी कोई और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो ये आप क्वेश्चन लेके आए हो, अच्छी बात है। सोल्व करते रहना चाहिए हमें क्वेश्चन को ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, ठीक है भाई? हाँ, है कोई और किसी के पास कोई क्वेश्चन? तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना और ये खुद ट्राई करना जरा एक बार, ठीक है? ये क्वेश्चन नोट कर लो, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? ठीक है, ये दो ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चंस? बेटा दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ पे 143 आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? आपको खुद पहचान सकते हो। देखो ऊपर आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, यानी माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो चाहे a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, दोनों में क्या आता है? 2ab आता है, -2ab और +2ab। 2ab मतलब a और b का प्रोडक्ट, तो यानी इन दो a और b आपके हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, √7 और √2 का, तो √14 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे √14 होता है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, √13 एंड √11, कितना होता है? 143, इसीलिए यहाँ पे 143 आ रहा है। हमेशा ऐसे चेक करने का लिए आपको एक तरीका मिल जाएगा, समझ में आ गया? बोलो। यस सर। हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चन नोट करके कल आपको सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये आपका होमवर्क है, ये कर लेना आप। और अभी जिनके आपने आईडी के नाम के सामने आईडी नहीं लगाई है या आईडी शो नहीं कर रही है बड़ा होने के कारण, तो उनको अभी आप ठीक करो, एडिट करो, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है।
Yes, sir. लेफ्ट करते
हेलो